कर्नाटक के चुनावों में इस बार करीब 5,000 प्रोफेशनल्स राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे हैं और ये बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं, देखिए रिपोर्ट। इस बार बीजेपी ने कर्नाटक में 50 नए लोगों को टिकट दिया है। इसे राजनीति में एक नए चलन के तौर पर देखा जा सकता है, पेशेवर सियासी मैनेजर के तौर पर भी और स्वयं सेवियों के रूप में भी। बीजेपी इनकी संभावनाओं को बांधते हुए इन चुनावों के लिए डॉक्टरों, इंजीनियरों और टीचरों तक का सहारा ले रही है। स्मृति हरित्स एक यूनिवर्सिटी में काम करती है और वो बीजेपी के साथ पिछले 8 साल से काम कर रही है। शुरुआत 2015 के घोषणा पत्र पर काम से हुई। वो कहती है कि राजनीति में काम करने के लिए बस जुनून की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से इस काम के बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि राजनीति में काम करने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए, लेकिन अगर आप में अपनी बात असरदार ढंग से कहने की सहूलियत है, लोगों के साथ अच्छे से जुड़ सकते हैं, तो ये मददगार साबित होगा, क्योंकि आखिरकार राजनीति तो लोगों से जुड़ने का ही नाम है। आपके अंदर लोगों की सेवा का जुनून होना चाहिए। इसके अलावा समाज को बदलने की चाहत भी होनी चाहिए। यहाँ बहुत से नए लोग हैं, उन्हें इस तरह की मदद चाहिए। उन्हें चुनाव का प्रबंधन नहीं आता। ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके पास कार्यकर्ता नहीं है, ऐसे लोग नहीं हैं जो जनता तक पहुँच सके। तो कुछ लोग आकर बताएंगे कि वो उनकी सारी समस्याएं चुटकी में हल कर देंगे, मूल मंत्र देकर सारा काम निपटा देंगे। केजी स्वामी मीडिया सलाहकार और राजनीतिक रणनीतिज्ञ है। उनकी राय में सियासी अभियानों की तैयारी के लिए होमवर्क बहुत जरूरी है, लेकिन इसके अलावा उम्मीदवार के साथ उनका तालमेल भी होना चाहिए। ट्रस्ट मैटर्स एक्चुअली, नॉर्मली दे डोंट ट्रस्ट। भरोसा होना चाहिए। अमूमन 1-2 बैठक में आप पर कोई भरोसा नहीं करने लगेगा। पहले वो आपको छोटा मोटा कोई काम दे देंगे। एक बार हम उनके पास जाने लगेंगे तो भरोसा बढ़ेगा और फिर बड़ा काम मिलने लगेगा, वो चाहे सर्वेक्षण का काम हो या सोशल मीडिया का। लेकिन भरोसा हासिल करना भी एक चुनौती होती है। सूत्रों के हिसाब से अलग अलग राज्यों के करीब 5,000 पेशेवर फिलहाल कर्नाटक में डेरा डाले हुए हैं और कई उम्मीदवारों की राजनीतिक रणनीति बना रहे हैं। मुझसे पश्चिम बंगाल, मुंबई, ओडिशा और भी कई जगहों से कम 40-50 राजनीतिक रणनीतिज्ञों ने संपर्क किया। सीधी सी बात है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसका कंपनीकरण या कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं। इसका फायदा होता है या नहीं ये मुझे नहीं पता। ये एक पेशा है, उनके लिए एक कारोबार है। I don't know if they're effective or not. हालांकि कई नेता ऐसे नौजवान पेशेवरों पर दाव लगा रहे हैं जो सियासी राजनीति के मैदान में अपने कदम रख ही रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस मैदान में पेशेवर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। क्या इन लोगों को संगठनात्मक शासन आता है या ये महज सत्ता का फल चखने के लिए आए हैं? इसका सवाल चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। बेंगलुरु से प्रतिभा रामन, NDTV।